जय हिंद दोस्तों, लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है इलियास शेख सर, जो कि पांगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में अपनी दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं और नई उड़ान फाउंडेशन इसके जरिए वो कई एक तालीमी शोबे से जुड़े हुए काम और सियासी व समाजी कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो लोक प्रधान न्यूज चैनल में शेख इलियास सर का हम खैर मकदम करते हैं। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। वो देकर मर्तबे मुझ जैसे जाहिलों को भी शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिस्के हलाल देता है। उसी के दम से कायम है ये रोशनी का निज़ाम, जो चांद डूबे तो सूरज निकाल देता है, जो चांद डूबे तो सूरज निकाल देता है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं शेख इलियास अब्दुल लतीफ़, असिस्टेंट टीचर इन एम.ए. पानगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, प्रेसिडेंट नई उड़ान फाउंडेशन और कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। और मैं शुक्रगुजार हूँ लोक प्रधान का, संपादक अयाज भाई शेख साहब का, मेरे छोटे भाई गफूर शेख साहब का, मैनुद्दीन नदाफ साहब का। और इस स्टेज के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए अभी अभी 2 से 3 दिन हो गया है, मेरे रहबर, मेरे गाइड, मेरे आइडियल, मेरे दोस्त जुबैर भाई कुरैशी को कांग्रेस पार्टी ने इंसाफ दिया है। हाँ बिल्कुल। और उन्हें शहर शोलापुर के माइनॉरिटीज़ के प्रेसिडेंट के इस ओहदे पर फायज किया है। मैं नई उड़ान फाउंडेशन की जानिब से रिस्पेक्टेड जुबैर भाई कुरैशी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोक प्रधान न्यूज चैनल भी जुबैर कुरैशी को उनको अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष बनाने के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करती है। तो आज जो है चर्चा का विषय यह है कि आप तालीमी शोबे में रहते हुए, दर्स व तदरीस का काम अंजाम देते हुए, ऐसी क्या जरूरत पेश आई आपको कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की? गफूर भाई, इससे पहले कि सोचे क्या करें कैसा करें, पहले अपने आप को जिंदा तो करें। हम नहीं बन पाए सूरज, तो चलो ऐसा करें, एक दिया बन जाएं, रोशनी पैदा करें। अल्लाह ताला का एहसान व करम है कि अल्लाह ताला ने शहर शोलापुर के शानदार चौक में मुझे पैदा किया। वहीं पर मेरा बचपन गुजरा, वहीं पर मेरे बचपन के दोस्त मेरे साथ रहे। लड़कपन का दौर गुजरा, जवानी का दौर आया, और अल्लाह ताला का एहसान व करम है कि शहर शोलापुर का एक नामवर तारीखी इदारा उम्मुल मदारिस एम.ए. पानगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में दर्स व तदरीस का पेशा और दर्स व तदरीस का फ़राइज़ अंजाम देने का मुझे वहाँ पे मौका मिला। लेकिन हर चीज़ वक्त के साथ बदलती है गफूर भाई। उरूज भी आता है, ज़वाल भी आता है, पैसा भी आता है और जाता भी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी सी लगने लगी। मैं भी पानगल स्कूल में टीचर हूँ, मेरी अहलिया वो भी सोशल हाई स्कूल में टीचर हैं, वालिदा साहिबा सुपरवाइज़र रहे, 80 स्कूल उनके अंडर में रहे। भाई लंदन में है, MBA हुआ है। 3 नंबर भाई इंजीनियर है, वो भी पूना में क़याम पजीर है। और घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि खुशहाली है। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिस इलाके से हम वाबिस्ता रहे, वहाँ की हालत ज़ार काफ़ी ख़राब रही। जो दोस्त मेरे साथ थे उनकी भी हालतें काफ़ी नाजुक रही। दिल में एक ख्याल आया कि भाई अभी तक पसे पर्दा काम करते रहे, अब सामने आकर किसी एक पार्टी के साथ ज्वाइन करें जो सेकुलर हो, जो हिंदुओं के बारे में भी सोचती है, मुसलमानों के बारे में भी सोचती है। और जब पार्टी के साथ ज्वाइन करेंगे तो एक ताकत मिलेगी और हम उस ताकत के साथ एक नई उड़ान भरेंगे। और यही सोचकर मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक है, पार्टी और
पॉलिटिक्स को लेकर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो सफर है वो सफर के ताल्लुक से हम लोग बात करेंगे। जी। तो आपका एजुकेशन, प्राइमरी हाई स्कूल एजुकेशन से लेकर डीएड कंप्लीट होने तक कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी सफ़र काफ़ी आरामदाह रहा और मेहनतें भी तालीमी लाइन में होती रही। पहली से लेके 10वीं तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उम्मुल मदारिस में पानगल इंग्लिश उर्दू हाई स्कूल में तालीम हासिल की और 4 साल के बाद जब डीएड मेरा मेंदरगे से हुआ तो मेरी ये खुश नसीबी समझ लीजिए आप कि जिन असातिज़ा इकराम ने मुझे तालीम दी थी पानगल हाई स्कूल के अंदर, उन्हीं के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। इंसान इल्म से कम और तजुर्बों से ज़्यादा सीखता है गफूर भाई। तो मेरे असातिज़ा इकराम से मैंने बहुत कुछ सीखा। 10वीं के बाद 11th 12th मैंने साइंस किया एसएससी उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में, और वहाँ पर 12th होने के बाद मेंदरगी में हमने 2 साल का डीएड का एक डिप्लोमा कोर्स था, उसको मुकम्मिल किया। न ख्वाब था, न ख्याल था, न तसव्वुर था, न सोच थी। 2 से 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट एमए पानगल इंग्लिश उर्दू हाई स्कूल में हुआ। गफूर भाई, आपके घर वालों के साथ मेरे संबंध काफ़ी नज़दीकी रहे हैं। आपके वालिद साहब के काफ़ी एहसानात मेरे ऊपर हैं। मैं आपके वालिद साहब को, मरहूम डॉक्टर गुलाम दस्तगीर साहब को कभी भूल नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि डीएड मुकम्मिल होने के बाद, जॉब पे लगने के बाद उन्होंने मुझे तालीम के लिए काफ़ी आमादा किया। उन्होंने कहा कि इलियास बेटा, आगे का सफ़र अभी तुझे तय करना है, ये तेरी मंजिल नहीं है। तो उनकी ही रहबरी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएससी मुकम्मिल हुआ। फिर चाचा की रहबरी में एमए हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बीएड मुकम्मिल हो गया। तो ये मेरा तालीमी सफ़र रहा, जिसके अंदर मेरे वालिदैन से लेके असातिज़ा इकराम की मेहनत रही। तो आपने शुरुआत में एक शेर अर्ज की इंट्रोडक्शन से पहले, तो उसमें जो वो जो मिसरा था रिस्क हलाल वाला, वो मिसरा वापस दोहराएं। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। वो देकर मर्तबे मुझ जैसे जाहिलों को भी शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिस्क हलाल देता है। अब रिस्क हलाल वाला जो मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिस्क हलाल मिल रहा है, आपकी फैमिली पूरी वेल एजुकेटेड है। तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो कहीं ना कहीं पैसों की जो है बेइंतहा अखराजात आ जाती। जी। और आप जो फील्ड में अभी राजकीय फील्ड में जो उतरे हैं, कार्यक्रम लेना है बोले, फिर पब्लिक को संभालना है बोले, कौन से मसले किस तरह के आएंगे अवाम से, ये बेहतर वही जानता है जो ये सारी चीजों को फेस करता है। तो रिस्क हलाल का पैसा उठाकर ये चीजों में गफूर भाई, कैसा होता है, तदरीसी काम करना रिस्क हलाल है और तदरीसी वक्फे में बैठना रिस्क हराम है। रिस्क हलाल को भी चुनना आसान है, रिस्क हराम को भी चुनना आसान है। आप की दिल में अगर नीयत है कि भाई रिस्क हराम कमाना है, तो आप तदरीस में भी वो चीज़ कर सकते हैं। और आपके अगर दिमाग में है कि रिस्क हलाल करना है, तो सियासत में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम सियासत की इजाज़त देता है। अब बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने होते हैं, तो अगर मैं बयाज़ों की तकसीम का प्रोग्राम लेता हूं और उस प्रोग्राम में बच्चों का भला होता है, तो दिल को इत्मीनान होता है। एक मसला था हमारे शानदार चौक में पीछे, कुछ लोग मेरे पास आए और बोले कि सर, पानी का बहुत मसला हो रहा है, हमारे पास पानी ही नहीं है। तो हमारे और एक दोस्त हैं, मैंने उनको बुलाया और बताया कि ऐसे ऐसे मसले हैं। तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार का खर्च आया था और काम मुकम्मिल हो गया। काम मुकम्मिल होने के बाद मैं जिस गली में उस वक्त जाता हूँ, तो वहाँ के लोग सिवाय दुआएं देने के और मेरी तारीफ करने के थकते नहीं। वो
देखिए, पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दुआएं। और दुआएं कहीं भी किधर भी काम में आती हैं, क्योंकि किसी शायर ने कहा था, वो इम्तिहान में इस तरह डालता है मुझे, अंधेरी रात में घर से निकालता है मुझे, है मुझे, न जाने दुआओं में कौन याद करता है मुझे, मैं डूबता हूं तो दरिया उछालता है मुझे। तो इंसान की जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, दुआएं इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब लोगों के चेहरे पर खुशी आती है तो दिली सुकून महसूस होता है। और यही इरादा मेरा सियासी मैदान में आने का है, ताकि मैं बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देख सकूं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देख सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे घर में मेरे नौकरी से काफ़ी सुकून में हूँ। लेकिन आपको भी पता है कि हमारे घराने में मेरे फादर अब्दुल लतीफ़ शेख साहब 45 साल से सियासी मैदान में हैं। 45 सालों में अगर उन्होंने, मैं इस चैनल के जरिए बोल रहा हूं, अगर उन्होंने 1 रुपया भी लिया होगा तो आप सवाल करें मुझसे। तो वो ईमानदारी हमने उनसे सीखी है। और इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ताला मौका देता है, काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, नेक नियतों से करेंगे और पूरे जज्बों के साथ करेंगे। अगला सवाल ऐसा है कि इलेक्शन में जब खड़े रहना है तो हमारी कारकिर्दगी आवाम को दिखानी चाहिए, उसके अलावा सबसे अहम जो दिखाना है हमको पार्टी को दिखाना है। तो आप अपने कामों पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान व करम है कि मैं सियासी मैदान में बचपन से रहा। अब ये मेरा जुमला सुनिए आप, मैं पॉलिटिक्स से दूर था लेकिन पॉलिटिक्स मुझसे दूर नहीं थी। सन 2 साल पहले मेरे वालिद साहब के इसरार पर मैंने पार्टी ज्वाइन की। और काम तो हम समाजी पहले से ही करते रहे, मेरी नानी जान करते रहे, नाना जान करते रहे, दादी दादा वालिद साहब करते रहे। लेकिन एक शक्ल बदल गई सियासत में आने के बाद। और अभी तक कोविड-19 का जब पीरियड था, तो कोविड-19 के पीरियड में लोगों को बहुत तकालीफ हुई, बेरोजगारी ज़्यादा शहर शोलापुर में रही, लोगों का ज़्यादातर लाना और खाना है। तो हमने लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश की, अनाज की किट वगैरह तकरीबन तकसीम किए। कैसा होता है फयाज, गफूर भाई, ये चीज़ें मैं बोलने के कभी सपोर्ट में नहीं रहा कि हमने क्या किया, हमने क्या किया। लेकिन कभी कभी वक्त और हालात ऐसे बनते हैं कि बोलना पड़ता है। तो कोविड-19 के पीरियड में अनाजों की तकसीम हुई, अनाज किट दिए गए। उसके बाद आप देखेंगे, अगर शहर शोलापुर का मुशाहिदा करेंगे तो माइनॉरिटीज़ में इलिटरेसी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और जब तक कुरान शरीफ में भी है कि इकरा बिस्म रब्बिका, पहले पढ़ो, और हमारी कौम बहुत पीछे है। बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है। तो छोटे छोटे काम करते हैं, या तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, न कोई मंजिल है, न कोई मकसद है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी ऐसे ही तमाम हो रही है। तो नई उड़ान फाउंडेशन के जरिए हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वहाँ के जो 7वीं पढ़ के ब्रेक किए हुए थे, 8वीं पढ़ के ब्रेक किए हुए थे, हम उन तक पहुँचे। और उन तक पहुंचकर हमने उनके 10th के लिए उनको आमादा किया, 10th के एग्ज़ाम देने के लिए आमादा किया। और 12th के हमने 17 नंबर के फॉर्म वहाँ से भरे, 10th के 17 नंबर के फॉर्म हम वहाँ से भरे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमने बच्चों को बिठाया हुआ था, सारे के सारे बच्चे कामयाब हो गए। इसी के साथ साथ कोविड-19 का जब पीरियड चल रहा था, तो उसके फौरन बाद हमने वैक्सीनेशन कैंप लिया। और उससे पहले भी हमने वैक्सीनेशन कैंप लिया था, जिसमें तकरीबन 2000 लोगों की शमूलियत थी। और उस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर जो समाज में परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी ज्यादा है, एक डर था। मस्जिदों में ऐलानात किए गए, मंदिरों में ऐलानात किए गए, और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए हमने आमादा किया। छोटे छोटे स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन उन टीचर्स तक हमारी नज़र पहुंचती नहीं है। तो हमने ऐसे टीचर्स को निकालकर उनको आइडियल टीचर का अवार्ड देने की कोशिश की, और ताकि उनमें भी खुशी की एक लहर दौड़ पड़े, उनमें
एक जज्बा और तदरीस के लिए ज़्यादा हो जाए। फिर इसके अलावा शहर शोलापुर के अंदर जितने भी मीडियम्स के बच्चे हैं, रैंकर्स हैं, उनको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड देने की कोशिश की। करियर गाइडेंस के प्रोग्राम हमने लिए। इसके अलावा एक हादसा हुआ हमारे एरिया में। वो हादसा ये था गफूर भाई कि जो बच्चा रात के 11 बजे तक मेरे साथ था, अगले दिन उसका इंतकाल हो गया करंट लगने से। करंट लगने से इंतकाल हुआ। देखिए, दुनिया है, हर एक को जाना है, लेकिन इंसान इस बात को समझता नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने का काम किया और ये बताया कि आज हम हैं, कल नहीं है, लेकिन हमारे पीछे फैमिली है। तो आप छोटे छोटे LIC की स्कीम्स वगैरह खोलो। इसके अलावा और एक इंसिडेंट हुआ था हमारे घर के पास। 31 दिसंबर की रात को एक शख्स को शाइन वाले ने धक्का दे दिया और 2 दिन के बाद उस शख्स की मौत हो गई। अब उसमें बहुत सारे हालात बने, बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन अगर उसके पास एक, अब वो रिक्शा का भी ड्राइवर था और वो काम भी करता था कारखाने में, लेकिन मसला ये हुआ उसके इंतकाल के बाद कि इंश्योरेंस के क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हाँ। और वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं थे। तो मुझे ये ख्याल आया कि हमारे इन लोगों के पास जो कमाते हैं 15 से 20 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, फॉर्म नंबर 16 अगर IT रिटर्न एक ऑथेंटिक सूरत में रहा तो इंश्योरेंस की क्लेम करने के लिए भी आसानी होती है कि भाई इसका इतना पेमेंट हुआ करता था, अब इसका इंतकाल हुआ है, तो हम अगर 12 साल, 15 साल, एक 20 साल का कैलकुलेशन करें तो उसको इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए। तो फॉर्म नंबर 16 IT रिटर्न का फॉर्म 300 रुपए में बनता है। ये चीजें भी हम लोगों को बताने की कोशिश किए। मैक्सिमम हमारे लोग फैब्रिकेशन के धंधे में हैं, रिक्शा के धंधे में हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, तो उनको भी हम LIC निकालने के लिए आमादा कर रहे हैं ताकि आगे चल के उनके फैमिलीज के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत पहुंचे। और बहुत सारे काम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो अगला सवाल ऐसा है, कांग्रेस से आप प्रभाग 26 यहाँ से उम्मीदवारी भरने के ख्वाहिशमंद है। हाँ, तो प्रभाग 26 यहाँ पर आपका काम किस तरह से? अल्लाह ताला का एहसान है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ प्रभाग क्रमांक 26 के ही लोग नहीं, बल्कि शहर शोलापुर के जितने भी लोग हैं जो तालीमी मैदान में हैं, जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश में है कि इलियास सर को टिकट मिले। जो लोग मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं वो बहुत ज़्यादा उनसियत के साथ, दिलजोई के साथ, जज्बात के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि सियासी मैदान में तालीमी लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। अगर तालीमी शोबे से मुंसलिक रखने वाले लोग अगर सियासी मैदान में आ जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे कौम का, हमारे समाज का भला हो जाएगा। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा शुरू है, लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और आने वाले वक्त में अल्लाह ताला जो हमारे लिए बेहतर करेगा हम उसके साथ रहेंगे। ठीक है। आपने बताया कि 45 साल से आपके वालिद अब्दुल लतीफ़ शेख साहब समाज की खिदमत कर रहे हैं या फिर राजकीय क्षेत्र में है, तो कांग्रेस पार्टी का उनका काम है अब तक का निष्ठावंत। तो अब तक कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ इंसाफ किया? कैसा होता है, हर चीज को हम अगर वक्त पर छोड़ देंगे तो भी सही होता है, अगर हर चीज को वक्त पर नहीं छोड़ेंगे वो भी सही होता है। देखो, शिकायत करने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ें। मेरे वालिद साहब जब पीछे मुड़कर देखते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे वालिद साहब ने क्या क्या काम किया है, मुझे नहीं पता। मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जिन लोगों के काम मेरे वालिद साहब ने किए हैं वो लोग मुझे आकर बोलते हैं कि आपके वालिद साहब ने ये काम किया, वो काम किया, आपके वालिद साहब कैसे हैं। दिल को सुकून लगता है। पद से, ओहदे से, पैसों से हम उन चीज़ों को नाप नहीं सकते, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे पैसों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि हलाल कमाई काफ़ी है। बस नीयत यही है कि हमारे सियासी मैदान में आने के बाद समाज का कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए, बस यही कोशिश है।
वाली साहब की भी यही कोशिश थी। वाली साहब ने टिकट मांगा, वाली साहब को नहीं मिली। मेरे भाई ने टिकट मांगा, उसको नहीं मिली। और टिकट अब मैं भी मांग रहा हूं, लेकिन हमको कोई शिकायत कांग्रेस पार्टी से कभी नहीं रही। तो पार्टी आपके साथ, आपके भाई के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आपके भाई के साथ इंसाफ नहीं किया, आपके वालिद साहब के साथ इंसाफ नहीं किया, तो आपको यकीन है कांग्रेस पार्टी आपके साथ इंसाफ करेगी? हम जब किसी चीज का सिला मांगते हैं तो वहां पे इंसाफ या तो नाइंसाफी की बात होती है। कांग्रेस ने हमेशा बात की है प्रेम और सद्भावना की। कांग्रेस ने बात की है हमेशा महिला सुरक्षा की। कांग्रेस ने हमेशा से बात की है प्यार की। कांग्रेस ने हमेशा से बात की है जन अधिकार की। हम सेक्युलर माइंड के लोग हैं। ओहदा, पैसा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है लोगों से मोहब्बत, लोगों के काम आना। और अगर इस मरतबा भी कोई टिकट मिलता है या नहीं मिलता है तो कोई इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई नाराज़गी नहीं होगी, क्योंकि वालिद साहब ने जो हमें सिखाया है, काम करो, लोगों के लिए काम करो, बच्चों के लिए काम करो। चेहरे पर अगर खुशी आई लोगों के तो वही हम आपकी कामयाबी है। और इसी तर्ज पे, इसी रास्ते पर हम चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अभी आपका जो प्रभाग है वो प्रभाग को अगर हम मद्देनजर रखें और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी ने आपको उम्मीदवारी दी, तो आपके जो मुखालिफ रहेंगे एमआईएम के गाजी जागीरदार, वो गाजी जागीरदार 2017 में 97 मत से उन्होंने जीत नहीं पाए, वो 97 मत उनको कम मिले। तो ऐसा जब मुखालिफत बंदा सामने रहेगा तो आप अपनी जीत को कहां तक महसूस करते हैं? सुबह का बोला जब शाम को घर आता है तो उसको भोला नहीं कहते। 2017 में बहुत सारी गलतियां हुई थी। हम एक बहुत बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी एमआईएम के साथ जुड़ चुका था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को समझता गया। उसका रिजल्ट ये है कि कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह 224 से 136 सीटों पे हमारे लोग हैं। 9 एमएलए मुस्लिम समाज के हैं, एक स्पीकर हमारा मुस्लिम समाज का है। अब इसकी वजह क्या रही? सबसे पहले 5 मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे। पहला मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था गृह लक्ष्मी का। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि मोदी साहब ने 400 का गैस 1200 पे लेके गए। हम चाहते हैं कि हर घर में 2-2 हजार रुपये हर फैमिली को दिए जाएं। दूसरा एक योजना था उनका, सखी योजना। इस योजना के जरिए उनका इरादा था कि कर्नाटक में कोई भी बस में, कोई भी एसटी में, कोई भी लेडीज कहीं पर भी फ्री में घूमे। तीसरा उनका एक वादा था अन्न भाग्य योजना। इस योजना के तहत उनका इरादा था कि घर का हर फर्द 10 किलो चावल ले ले फ्री में। चौथा उनकी एक योजना थी गृह ज्योति, और इस योजना के तहत वो तकरीबन हर फैमिली को 200 यूनिट बिजली देने का इरादा फ्री में रखते थे। 5वीं योजना उनकी रही युवा निधि। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत बड़े वादे किए थे। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर वो हिसाब से देखें तो 9 साल में 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर 100 करोड़ फैमिलीज पलते हैं। हाँ, 2 करोड़ नौकरी मिलने की बजाय 1 करोड़ नौकरी हर साल हर अपने देश से माइनस होती गई। 85% मुसलमान इस मर्तबा कांग्रेस के साथ जुड़े, जेडीएस के साथ नहीं जुड़े। उसका नतीजा ये रहा कि हमारी सरकार यहां पर रही। बीजेपी का एक नेता कहता है एमआईएम वालों को, अगर आपके उम्मीदवार अगर कांग्रेस कर्नाटक में उतारते तो शक्ल कुछ और होती। आपने बात की, मैंने हमेशा यही सीखा है कि अपना मुकाबला अपने साथ करो। मेरा टारगेट है जीत, और मुझे नहीं पता कि मेरे सामने कौन है। और मुझे मेरी जीत के लिए मैं अपना डेवलपमेंट का काम रखूंगा, अपनी बात रखूंगा,
कांग्रेस पार्टी की बात रखूंगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ऊपर वाला जो तय करेगा वही मेरा मुकद्दर होगा, सामने कोई भी हो, लेकिन मेरा कंपटीशन मेरे साथ ही रहे। तो जहां तक प्रभाग 26 का देखा जाए तो वहां पर फिरदौस पटेल उनका काम है और वो 2 टर्म से नगर सेविका भी है। फिर फिरदौस पटेल के साथ में उम्मीदवारी आपको मिलने की कहां तक गुंजाइश है? कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म और क्वालिटी पे काम करती है। जब वो टिकट देगी तो मुझे नहीं लगता कि वो सामने वाला हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई, ये देखकर देगी। ठीक है, अगर कोई ऐसा जाविया बनता भी है तो प्रभाग क्रमांक 26 में टोटल पॉपुलेशन है 25,000 का, टोटल वोटिंग है लगभग 18,000 की। 18,000 में अगर आप देखें तो पहले नंबर पर अगर कोई कम्युनिटी आती है तो मुस्लिम कम्युनिटी आती है शेख में, दूसरे नंबर पर कोई कम्युनिटी आती है तो वो आती है कुरैशी में, तीसरे नंबर पर पठान फैमिली है, उसके बाद बहुत सारे फैमिलीज हैं अलग अलग कास्ट के। अगर वो एंगल और वो आईना हम पहन के देखेंगे, 3,25,000 के लिए जब एक रिजर्वेशन बन सकता है एससी के लिए, तो 3,25,000 के लिए जब एक रिजर्वेशन बन सकता है एससी के लिए, तो 6,25,000 के लिए 2 मुस्लिम क्यों नहीं? ऐसा तो होता नहीं है। अगर हम ऐसा भी आईना देखें तो मैं आपको उसकी शक्ल बता रहा हूं। तो पार्टी इस बात को लेकर कहां तक एग्री होगी? देखिए, तो इससे पहले नाइंसाफी आपके घर वालों के साथ हुई है। मैंने आपको अभी बोल दिया कि नाइंसाफी नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि जहां पर पैसों की बात आती है, ओहदों की बात होती है, वहां पे इंसाफ और नाइंसाफी की बात होती है। हमने काम किया है कांग्रेस के लिए, हमने काम किया है सेकुलरिज्म के लिए, हमने काम किया है हिंदू और मुसलमानों की इत्तेहाद के लिए, और हम आगे भी करते रहे। यही हमारा मकसद है। पार्टी से टिकट मिलना, ओहदा मिलना, पावर मिलना, ये हमारा मकसद नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, और किसी शायर ने कहा था कि जिस तरह मैं सोचता हूं सोचता कोई नहीं, जिंदगी खुद मरहला है मरहला कोई नहीं, तेज तूफान से भी लड़ सकती है कश्ती ये हयात, हौसलों का साथ हो तो डूबता कोई नहीं। हौसले हैं, कोशिशें हैं, टिकट मिली तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी मिली तो पार्टी के लिए जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने, मेरे भाई ने काम किया, मैं भी करूँगा। सियासी मैदान में 4 चीजों की बहुत जरूरत रहती है, साम दाम दंड भेद, और कोई भी पार्टी रहने दो ये चारों चीजों पर नजर रखे रहती है कैंडिडेट पर। तो आपकी ये चारों चीजों पर तैयारी है? साम होगा, दाम होगा, दंड होगा, भेद होगा, ये मुझे नहीं पता। अभी तक अच्छाई के लिए काम किए हैं, अच्छाई के साथ लड़ेंगे, नेक नियति के साथ लड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि इस्लाम में सियासत की इजाज़त है, और हमारी बड़ी बड़ी हुकूमतें रही हैं, और बड़ी बड़ी हुकूमतों में उस वक्त साम दाम दंड भेद नहीं हुआ करता था। जज्बों के साथ, इंसाफ के साथ, मेहनतों के साथ और नेक नियति के साथ काम होता था, और उसी तर्ज पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। बात आपने जज्बात की तो जज्बाती पार्टी एक एमआईएम भी है, और मुस्लिम कौम के जज्बात एमआईएम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात में आप कहां तक कामयाब होने की गुंजाइश रखते हैं?